स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इसमें लगभग जो है शेयर कल की क्लोजिंग के आसपास ही नज़र आ रहा है। लगभग कह सकते हैं कि फ्लैट ही रहा है, थोड़ी सी गिरावट बस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इस स्टॉक के लिए दोस्तों काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है। ये जो गिरावट हुई है यहाँ पर, इससे यहाँ पर जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम बात करने वाले हैं, कंपनी की ओर से काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आई है और यहाँ पर जो है आपको इस स्टॉक के बारे में, अगर आपने इस स्टॉक को लिया हुआ है तो इस खबर को पढ़ करके और भी ज़्यादा भरोसा आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे HFCL की, तो प्रीवियस क्लोजिंग 76 रुपये और 50 पैसे पे थी और आज की क्लोजिंग 76 रुपये पे है। 0.65% की गिरावट है, कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। यहाँ पर जो है स्टॉक जो है कल की जो क्लोजिंग है उसके आसपास ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओपनिंग देखिए 77 रुपीज़ और 55 पैसे पे हुई थी। 78 रुपये और 40 पैसे तक का स्टॉक ने हाई भी बनाया था, लेकिन फिर गिरावट देखने को मिली और 76 रुपये पे यहाँ पर स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अगर हम, तो मार्केट में वोलेटिलिटी चल रही है, अप डाउन चल रहा है मार्केट, उसका असर ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये केवल HFCL के साथ ही नहीं है, ज़्यादातर शेयर्स में ऐसा ही माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट सेंटिमेंट्स का असर है, यहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको शेयर को जिस तरीके से होल्ड किया हुआ आपने होल्ड कीजिए। यहाँ पर अगर हम आगे बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम यहाँ पर देख सकते हैं आप, आज की डेट में जो NSE पर हुआ है वो 69,42,000 और 481 शेयर तक का होता हुआ नज़र आ रहा है। और डिलीवरी का परसेंटेज भी देखिए आज बढ़ा हुआ यहाँ पर है 52.08, 52% से ज़्यादा की डिलीवरी उठी है। यानी कि लोग यहाँ पर गिरावट हो रही है इस स्टॉक में तो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं और माल यहाँ पर उठा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे अगर हम इसके BSE के वॉल्यूम की, तो यहाँ पर 6,21,875 से इसका वॉल्यूम हुआ है। टोटल वॉल्यूम यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज की डेट में 77 लाख तक का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे हम न्यूज़ की, जो न्यूज़ निकल करके आ रही, जो अच्छी खबर जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, तो ये न्यूज़ दोस्तों इकोनॉमिक्स टाइम्स में निकल करके आई है आज ही की डेट में, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, HFCL आइज 20% ग्रोथ लेड बाय 5G डिज़ाइन इन इनिशिएटिव। यानी HFCL जो है अभी आने वाला जो यहाँ से जो समय है यहाँ पर 20% के हिसाब से ग्रोथ करने वाला है। और ये जो है जो यहाँ पर डिज़ाइन इन इंडिया में जो यहाँ पर प्रोडक्ट को लेकर के पहला स्कीम आया है और डिज़ाइन लेड इंसेंटिव स्कीम आया है, उसके द्वारा यहाँ पर इस कंपनी को और भी फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। यानी प्रोडक्ट के द्वारा यहाँ पर जो है प्रोडक्ट सेगमेंट से कंपनी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी फ़ायदा पहुँचने वाला है। कंपनी ने यहाँ पर पूरी जानकारी दी है। देखिए यहाँ पर कंपनी क्या बता रही है, होमग्रोन टेलीकॉम गियर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल मेकर HFCL इज एक्सपेक्टिंग टू 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ड्रिवन बाय 5th जनरेशन और 5G टेक्नोलॉजी लेड ऑप्टिकल फाइबर डिमांड एंड इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप प्रोडक्ट्स विच इट आइज टू एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड। HFCL को यहाँ एक्सपेक्ट करिए कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 20% के हिसाब से होगा और ये किसके द्वारा होगा, जो 5G टेक्नोलॉजी अभी आ रही है तो उसके लिए यहाँ पर क्या चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल की बहुत डिमांड है तो उसकी वजह से। और दूसरा होगा इंडिजिनियसली डेवलप्ड, यानी कंपनी के द्वारा अपने देश में ही खुद से डेवलप किया गया प्रोडक्ट जो है जो 5G के लिए चाहिए, वो इक्विपमेंट्स को कंपनी यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगी पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो इससे यहाँ पर कंपनी को ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर कंपनी बता रही है वी विल बी ग्रोइंग एट 15 to 20% growth every year with the increase in revenues and equipment orders. The order book will also keep on extending. महेंद्र नाहटा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HFCL सेड। देखिए उन्होंने यहाँ पर कहा कि हम 15 से 20% के हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ करेंगे हर साल और यहाँ पर जो रिवेन्यू है उनका ये यहाँ पर और इक्विपमेंट्स का ऑर्डर है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। और कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अभी और बढ़ेगा। ये महेंद्र नाहटा जो MD है HFCL के, उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो ये MD की ओर से HFCL के काफ़ी बड़ा बयान आया है। यहाँ पर देखिए द दिल्ली बेस्ड कंपनीज ऑर्डर बुक करेंटली स्टैंड्स एट ₹6,500 करोड़ एंड इट सेड दैट एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट नियरली 15% ऑफ द ओवरऑल टर्नओवर दिस ईयर। यहाँ पर जो HFCL है उसका करंट ऑर्डर बुक जो है 6,500 करोड़ का है और अभी ये और भी बढ़ेगा आने वाले समय में। और कंपनी का जो एक्सपोर्ट है, जो कंपनी भारत के बाहर एक्सपोर्ट करती है, वो फिलहाल कंपनी का एनुअल अगर देखें एनुअली जो टोटल रेवेन्यू होता है उसका 15% है और कंपनी इसको बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। ये अभी इस साल की बात करें तो 15% है, आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए कंपनी ने क्या बताया, नेक्स्ट ईयर वी शुड बी एबल टू इंक्रीज इट एक्सपोर्ट्स टू 30% एंड वी एक्सपेक्ट दैट 25% ऑफ ओवरऑल बिजनेस विल कम फ्रॉम द फाइबर एंड केबल, द टॉप एग्जीक्यूटिव एडेड। इसके अलावा ये भी कहा उन्होंने
कि अगले साल जो कंपनी के एक्सपोर्ट जो भी 15% है एनुअली, वो बढ़ करके टोटल रेवेन्यू का 30% हो जाएगा। तो समझिए भी एक्सपोर्ट कितना बढ़ने वाला है, क्योंकि केवल इंडिया में ही 5G को लेकर के काम नहीं चल रहा है, इंडिया के बाहर भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। और कंपनी का एक्सपोर्ट ऑलरेडी 15% काफ़ी बढ़ाया है कंपनी ने, इसको भी डबल कर लेगी अगले साल तक। तो समझ सकते हैं कंपनी यहाँ से आगे ही जाने वाली है। और इसके अलावा बाकी 30% एक्सपोर्ट से आएगा कंपनी का रेवेन्यू, और 25% जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो बिजनेस है वहाँ से आने वाला है। The Indian company is aggressively eyeing to make locally designed and developed telecom products available for markets worldwide। और जो HFCL है वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम कर रही है, लोकली डिज़ाइन या खुद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इंडिया में ही डिज़ाइन और डेवलप कर रही है टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, जो कि यहाँ पर 5G के लिए पूरे दुनिया भर के बाज़ारों को चाहिए। Given that Indian companies like us are developing indigenous technology and products we would want to export globally as well, we are investing a good amount on research and development। यहाँ पर उनकी ओर से भी बताया गया कि भारतीय कंपनियाँ काफ़ी जोरदार तरीके से यहाँ पर काम कर रही है इंडिजीनियस यानी स्वदेशी टेक्नोलॉजी पे को डेवलप करने के लिए, उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो भारत में ही बने, और यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट इसको ग्लोबली करना चाहते हैं क्योंकि, और इसके लिए वो अच्छा खासा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। अभी कंपनी ने 600 करोड़ का QIP लाया था, उससे ऑप्टिकल फाइबर केबल की कैपेसिटी में ज़्यादातर पैसा खर्च किया कंपनी ने 425 करोड़। अभी दोबारा कंपनी 750 करोड़ का यहाँ पर जो है फंड रेस कर रही है। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर प्रोडक्ट के लिए जो कॉस्ट लगेगा उस पर करने वाली है, क्योंकि उससे आगे कंपनी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेवेन्यू और प्रॉफिट होने वाला है। और केवल इंडिया से ही नहीं, बाहर से भी यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर देखिए HFCL जो है ये भारत की पहली स्टार्टिंग के 1-2 कंपनीज़ में है, यहाँ पर टॉप 2 कंपनीज़ में है, जो कि यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल के हिसाब से अगर बात करें तो। और इसके अलावा कंपनी वाईफाई सिस्टम, एक्सेस पॉइंट्स, बैकहॉल रेडियोज़, ये सारी चीज़ें भी बना रही है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। और जो आत्मनिर्भर भारत है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर कंपनी बता रही है कि उनका जो 95% डिमांड है वो ग्लोबल मार्केट से यहाँ पर आने वाला है, और उनका जो लोकली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी कम्पिटिटिव है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से भी, और इससे जो है उनके पास और भी कस्टमर्स आने वाले समय में पूरी दुनिया भर से यहाँ पर बढ़ने वाला है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की ही बात कर ले तो भारत का जो ऑप्टिकल फाइबर की डिमांड है वो दुनिया भर का अगर परसेंटेज देखें तो उसके हिसाब से केवल 5% है। तो समझ लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो भारत में ही ऑप्टिकल फाइबर केबल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और वो भी अगर दुनिया भर के हिसाब से बात करें तो वो केवल 5% निकल करके आता है। तो बाकी जगह पे दुनिया में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल को लेकर के काम हो रहा है, वहाँ पर भी ज़रूरत है, और वहाँ से 95% आएगा। और कंपनी को ये बात पता है, और इसीलिए कंपनी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऑप्टिकल फाइबर की कैपेसिटी बढ़ा रही है ताकि यहाँ पर डिमांड को फुलफ़िल किया जा सके। तो समझ सकते हैं आने वाले 4-5 साल में कितना ज़्यादा यहाँ से कंपनी को आने वाला रेवेन्यू केवल ऑप्टिकल फाइबर केबल से ही। इसके अलावा यहाँ पर USOF का जो फंड है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, उसका भी कंपनी यहाँ पर जो डिज़ाइन लेड और PLI स्कीम के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, उसके तहत भी इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। और यहाँ पर बात करेंगे तो डॉट ने इसी महीने की शुरुआत में एक और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फ़ंड यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विज़न है जन अनुसंधान पब्लिक रिसर्च के हिसाब से यहाँ पर वो भी लॉन्च किया है, उसके हिसाब से भी यहाँ पर जो है उसका भी फ़ायदा यहाँ पर लेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर कंपनी बता भी रही है कि फ़िलहाल कंपनी के साथ 250 एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी के वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है और इतने ही लोग और भी यहाँ पर जो है डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग ऑफ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स पे भी यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी यहाँ पर बता भी रही है कि कंपनी केवल यहाँ पर न्यू टेलीकॉम इक्विपमेंट को केवल डिज़ाइनिंग पे ही काम नहीं कर रही है, बल्कि नए तरीके के जो केबल्स जो जिनकी ज़रूरत है, जो डिमांड में, उन पे भी यहाँ पर काम कर रही है। कंपनी इसी वजह से अपना ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी को बढ़ा रही है। करेंटली 25 मिलियन फाइबर किलोमीटर उनकी कैपेसिटी है, उसको वो बढ़ा करके अभी यहाँ पर 35 मिलियन फाइबर किलोमीटर करने वाले। तो समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा डिमांड है, इसकी वजह से वो यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, इतनी डिमांड है। कंपनी यहाँ पर ये बता रही है कि कंपनी का ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो एक्सपोर्ट जो कर रही है, जो बाहर भारत के बाहर जो करती है, उसका रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी का डबल हो जाएगा। पिछले साल 350 करोड़ था और इस साल यहाँ पर जो उम्मीद है 750 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी यूरोपियन, मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी यहाँ पर जो है इसको एक्सपोर्ट करिए। तो समझ सकते हैं कितना आगे चल करके कितना बढ़िया शेयर यहाँ पर होने वाला है। और इसलिए मैंने हमेशा से कहा है कि शेयर काफ़ी अच्छा है, इसको यहाँ पर होल्ड कीजिए जिस भी प्राइस पे लिया हुआ है आपने, और अगर मार्केट में गिरावट होता है तो वो मौका रहेगा लेने के लिए। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, बस मार्केट सेंटिमेंट्स का असर है, होल्ड करना है आपको। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी का जो डिविडेंड है, जो कंपनी ने यहाँ पर बताया था डिविडेंड देने वाली है कंपनी 18 पैसा पर शेयर के हिसाब से, जो फाइनल डिविडेंड था, तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी मिल गया था, तो वो अकाउंट में आना चालू हो चुका है। अपना मेल आईडी चेक कर सकते हैं या बैंक अकाउंट भी चेक कर सकते हैं, उसमें स्टेटमेंट में आपका ये बैलेंस 18 पैसा पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर ऐड होता हुआ नज़र आ रहा होगा।
तो ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।